हेलो, अस्सलाम वालेकुम। तो आज के लेसन में हम बात करेंगे अबाउट इफ़ेक्टिव ईमेल मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज़। तो लास्ट लेसन में जैसे मैंने बात की थी अबाउट पर्सनलाइजेशन, सेगमेंटेशन एंड ऑटोमेशन। ये एक स्ट्रैटेजी है जो आप यूज़ कर सकते हो फॉर योर बिजनेस टू जनरेट बेटर रिजल्ट्स। इसी तरह की मज़ीद और स्ट्रैटेजीज़ हैं जिनके बारे में मैं आपसे डिस्कस करूँगी, जो आपके बिजनेस के लिए ईमेल मार्केटिंग कैंपेन्स के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव रहेंगी। एक और स्ट्रैटेजी जो आप यूज़ कर सकते हो दैट इज़ ए बी टेस्टिंग। Now, what exactly A/B testing is? It is the process of sending one variation of your campaign to a subset of your subscribers and a different version to another subset of subscribers with the ultimate goal of working out which variation of the campaign garners the best results. तो बेसिकली एक ही ईमेल के आप डिफरेंट वर्जन्स बनाते हो टू टेस्ट आउट कौन सा वर्जन आपके लिए वर्क कर रहा है, कौन से वर्जन में आपको बेटर रिजल्ट्स मिले, और फिर वो विनिंग वर्जन आप सेंड करते हो टू रेस्ट ऑफ योर सब्सक्राइबर्स। अगर हम इसकी प्रोसेस की बात करें तो इट लुक्स लाइक समथिंग लाइक दिस। फॉर एग्जाम्पल आपकी सब्सक्राइबर लिस्ट कंसिस्ट ऑफ 5000 पीपल। तो आप 1000 सब्सक्राइबर्स को कैंपेन वेरिएशन ए सेंड कर सकते हो और 1000 सब्सक्राइबर्स को कैंपेन वेरिएशन बी सेंड कर सकते हो। देख सकते हो किसमें आपका बेटर ओपन रेट, क्लिक थ्रू रेट आया है, और फिर उसके बेसिस पे आप विनिंग वर्जन जो है रेस्ट ऑफ योर सब्सक्राइबर लिस्ट को भेज सकते हो, दैट इज योर 3000 सब्सक्राइबर्स। So now, why is there a reason to do A/B testing? Basically, it helps to run campaigns to their optimal potential. टेस्टिंग करना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे मैंने आपको बताया, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू फाइंड आउट किस तरह का कंटेंट आपको सब्सक्राइबर्स को चाहिए, कौन से कंटेंट पे वो लोग रिएक्ट कर रहे हैं, इंगेज कर रहे हैं, ताकि आप उसी के अकॉर्डिंगली अपने आगे वाली कैंपेन्स भी डिवाइस कर सको। तो ये कॉन्स्टेंटली आपको टेस्ट करना कि किस तरह की कैंपेन्स आपके लिए थीम या सब्जेक्ट लाइन्स या हेडिंग्स, कॉल टू एक्शंस वर्क कर रहे हैं आपके लिए, तो उसी तरीके से ताकि आप आगे भी अपना कंटेंट डिवाइस कर सको। उसके अलावा बहुत सारे ब्रांड्स हैं जो दे नॉट इवन अवेयर ऑफ A/B टेस्टिंग। कुछ ब्रांड्स हैं जिनको पता है बट दे स्टिल डोंट डू इट। 39% ब्रांड्स डोंट टेस्ट देयर ईमेल्स। सो यू हैव अ चांस टू स्टैंड आउट अमंग योर कंपेटिटर्स। इंडस्ट्री में आप स्टैंड आउट कर सकते हो बाय A/B टेस्टिंग। नाउ द क्वेश्चन कम्स, व्हाट ऑल कैन आई टेस्ट? आप सब्जेक्ट लाइन्स के वेरिएशंस बना सकते हो, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है सब्जेक्ट लाइन ए का 15% ऑफ योर नेक्स्ट परचेज, सब्जेक्ट लाइन बी आर बेस्ट सेल ऑफ द सीजन। एक ही कैंपेन है, एक ही ईमेल है, उसके आप डिफरेंट वेरिएशंस क्रिएट कर सकते हो, देख सकते हो किसमें आपका ज़्यादा बेटर ओपन रेट आया है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर इस केस में आपका फर्स्ट सब्जेक्ट लाइन ए का ज़्यादा बेटर ओपन रेट आया हो, तो आप इससे आपकी इंसाइट हो सकती है कि मे बी इट्स बिकॉज ऑफ 15% ऑफ, कोई आपने इंसेंटिव दिया या नंबर्स यूज़ किए। तो आप आगे आने वाली कैंपेन्स में यू ट्राई टू हैव अ सिमिलर सब्जेक्ट लाइन जिसमें आप नंबर्स का यूजेज रखो, तो इससे आपको काफ़ी इंसाइट्स भी मिलती हैं। उसके अलावा दिस इज अनदर एग्जांपल ऑफ सब्जेक्ट लाइंस। ये वेलकम ईमेल के लिए सब्जेक्ट लाइंस है यूनिवर्सिटी की। डिफरेंट वेरिएशंस आप टेस्ट आउट कर सकते हो। थर्ड सब्जेक्ट लाइन जो आप देखेंगे, इसका टेक्स्ट बिल्कुल सेम है फर्स्ट वाले से, जस्ट द यूजेज ऑफ इमोटिकॉन्स जिन्होंने यूज़ किया हुआ है। तो अगर आपकी सब्जेक्ट लाइन 3 विन करती है इस केस में, तो आपको ये होगा कि ओके आपके आने वाली ईमेल्स में मे बी आप इमोटिकॉन्स का यूजेज बढ़ा दोगे। नाउ यू कैन ऑल्सो टेस्ट कॉल टू एक्शंस। आप डिफरेंट कॉल टू एक्शंस को टेस्ट कर सकते हो, लाइक जैसे एक ईमेल में आपने बाय नाउ किया, एक ईमेल में शॉप नाउ किया वेरिएशन में, और देख सकते हो कि किस में आपका ज़्यादा क्लिक थ्रू रेट आया या कन्वर्जन रेट आया। इधर एक एग्जांपल दी हुई है, इन्होंने डिफरेंट कलर्स टेस्ट किए, मतलब एक में कलर है ही नहीं एंड दूसरे में इट्स हाईलाइटेड। यहाँ पे मेंशन है कि द हाईलाइटेड वन बेसिकली जनरेटेड बेटर रिजल्ट्स इन टर्म्स ऑफ कन्वर्जन। 28.7% ज़्यादा कन्वर्जन आई है इधर से। तो इसी तरह के आप डिफरेंट कॉल टू एक्शंस को भी टेस्ट आउट कर सकते हो। आप टेक्स्ट बेस्ड कॉल टू एक्शंस को कर सकते हो वर्सेस बटन्स। तो इस तरह के आप अपने एंड से अपने बिजनेस के लिए अपनी ईमेल्स में टेस्टिंग कर सकते हो। Now another thing that you can test is of course your visuals, your tone and your copies. तो दिस इज अनदर एग्जाम्पल। आपका जो पूरा टेम्पलेट है ईमेल का, दैट इज एग्जैक्टली द सेम। आपकी हेडिंग सेम है, आपकी जो हेडिंग है वो डिफरेंट है। बेसिकली आपका टेम्पलेट थीम पूरी सेम है, बट आपका जो टेक्स्ट है दैट इज डिफरेंट। तो एनिमल प्रिंट टीज को प्रमोट कर रहे हैं यहाँ पे। ऑल न्यू एनिमल प्रिंट ग्राफिक टीज गेट रेडी फॉर फेस्टिव सीजन विद एनिमल टीज।
सस्टेनेबल मटेरियल्स एंड लेबर फ्रेश न्यू लुक्स फॉर समर, डिफरेंट इमेजेस यूज़ किए और कॉल टू एक्शंस भी डिफरेंट यूज़ किए हैं। जो टेक्स्ट है बाय एनिमल टी शॉप नाउ, तो इसी तरीके से आप भी जो मैंने आपको थीम्स बताई थी मेलचिम में, आप भी उधर डिफरेंट कॉपीज़ को टेस्ट कर सकते हो, डिफरेंट हेडिंग्स को टेस्ट कर सकते हो एंड यू कैन फाइंड आउट किस में आपका ज़्यादा क्लिक थ्रू रेट कन्वर्जन रेट आ रहा है। दिस इज अनदर एग्जाम्पल, आप डिफरेंट थीम्स को टेस्ट आउट कर सकते हो। जैसे मैंने बताया मेलचिम में आपको डिफरेंट थीम्स बताई थी, एक ही ईमेल एक ही सेम मैसेज जा रहा हो बट डिफरेंट वे में, तो इससे आपको पता चलेगा कि कौन सी थीम आपके लिए बेटर है, ताकि आप लेटर ऑन जो कैंपेन्स डिवाइस करो वो भी अकॉर्डिंगली करो। ये एक और एग्जांपल है, इसमें भी टेक्स्ट बिल्कुल सेम है और सिर्फ एक ब्रीदर के लिए यहाँ पे इमेज डाली हुई, तो आप देख सकते हो, यू कैन कंपेयर इमेज वर्सेस नो इमेज ईमेल। तो इसी तरह के आप डिफरेंट उसमें ए बी टेस्टिंग कर सकते हो। Now to sum up, we can say that A/B testing helps to generate better open rate, click through rate and ROI। आपका जो टेस्टिंग होती है, it helps you to identify किस तरह का कंटेंट आपके सब्सक्राइबर्स को चाहिए और फिर आप सही कंटेंट डिवाइस कर पाते हो, जिसकी वजह से आपको बेटर रिजल्ट्स मिलते हैं। उसके अलावा इट हेल्प्स टू डिवाइस अपकमिंग कैंपेन्स इफेक्टिवली। जैसे मैंने यही बात की कि आपको इंसाइट्स मिलेंगी कि व्हाट इज वर्किंग एंड व्हाट इज नॉट वर्किंग, और फिर दैट हेल्प्स यू टू डिवाइस कंटेंट फॉर योर अपकमिंग कैंपेन्स इफेक्टिवली। Now the other strategy that I'm going to talk about is mobile friendly emails। बहुत ही ज़रूरी है आपको अपने ईमेल अपने बिजनेस के लिए मोबाइल फ्रेंडली ईमेल्स को जनरेट करना, क्योंकि मैंने अपने फर्स्ट लेसन में भी आपको बताया था कि बहुत सारे लोग हैं जो ईमेल्स को एक्सेस करते हैं यूजिंग देयर मोबाइल फोन्स। इफ़ यू टॉक अबाउट नंबर्स एंड कंपेयर इट्स यूजेज विद अदर डिवाइसेस, तो 47% लोग हैं जो मोबाइल एप्लीकेशन यूज़ करते हैं इन कंपेरिजन डेस्कटॉप विच इज़ ओनली 26.9%। उसके अलावा 81% लोग जो है वो ईमेल्स ओपन करते हैं ऑन देयर स्मार्टफोन्स इन कंपैरिजन टू टैबलेट्स, जिसका नंबर है सिर्फ 21%। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मोबाइल फ़ोन्स का यूजेज कितना ज़्यादा है और लोग ज़्यादातर एक्सेस जो कर रहे होते हैं ईमेल्स वो सेल फोन्स में ही होती है। तो यू हैव टू इंश्योर, जब आप अपनी ईमेल्स बना रहे हो भले से अपनी डेस्कटॉप पे बनाई हो, बट आपको उसका मोबाइल वर्जन भी देखना होगा कि वो मैसेज क्लियरली जा रहा है, सेल फोन्स में भी सही से नज़र आ रहा है या नहीं। Now people look at their phones 150 times a day। उसके अलावा ऑन एवरेज पीपल स्पेंड 4.7 आवर्स ऑन मोबाइल डेली। से आप अंदाज़ा लगा सकते हो अबाउट द यूजेज ऑफ सेल फोन्स दीज डेज। उसके अलावा अगर आप मोबाइल ऑप्टिमाइज कंटेंट बनाते हो तो आपका 30% हायर CTR होता है देन नॉन रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन। आपका क्लिक थ्रू रेट 30% हायर होता है। उसके अलावा एवरेज रेवेन्यू जो आपका है पर मोबाइल ईमेल इज $0.40, दैट इज़ 4 टाइम्स हायर देन योर डेस्कटॉप ईमेल्स। मोबाइल के जो आपके सब्सक्राइबर्स हैं वो भी कन्वर्ट होते हैं 4 टाइम्स ज़्यादा इन कंपैरिजन टू योर डेस्कटॉप सब्सक्राइबर्स। तो बहुत ही ज़रूरी है आपके लिए टू हैव मोबाइल ऑप्टिमाइज कंटेंट and you must be wondering how can you generate mobile friendly email। so basically सबसे पहले तो it's very important for you to implement responsive email design। जैसे कि मैंने बात की, आपका जो डेस्कटॉप पे जिस तरीके से आपको नज़र आ रहा होगा पूरा थीम पूरा टेम्पलेट, वो मोबाइल में उस तरीके से नहीं आता। आपके बैनर्स की, CTAs की, कॉल टू एक्शंस की साइजेस वेरी करती हैं। तो आपको देखना होगा कि आपका जो मोबाइल में है वो सही तरीके से आपको बैनर्स और सारी चीज़ें नज़र आ रही हों। उसके अलावा ट्राई टू कीप योर कंटेंट शॉर्ट, क्योंकि डेस्कटॉप का स्क्रीन बड़ा होता है तो आप सब्जेक्ट लाइन्स भी बड़ी पढ़ सकते हो, हेडिंग्स भी बड़ी पढ़ सकते हो। मोबाइल फ़ोन्स में ट्राई नॉट टू हैव टू मच कंटेंट, और आप हेडिंग्स वगैरह जस्ट ट्राई टू कीप देम इफेक्टिव बट शॉर्ट। उसके अलावा जो आपके कॉल टू एक्शंस हैं, आपके डेस्कटॉप पे तो विजिबिलिटी उनकी होती है, टैबलेट्स में विजिबिलिटी होती है, बट मोबाइल फोन्स का सिंस स्क्रीन छोटा होता है, ट्राई टू मेक श्योर दे आर बिग एंड विजिबल, बिकॉज वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं योर क्लिक थ्रू रेट एंड कन्वर्जन। So all in all, we can say again, mobile friendly emails also help to generate better results for you in terms of your KPIs, your conversion rate, click through rate, open rate and eventually your ROI। उसके अलावा अगर आप मोबाइल फ्रेंडली ईमेल्स नहीं बनाओगे तो आपके सब्सक्राइबर्स आर गोना अनसब्सक्राइब, या वो डिलीट कर देंगे, उनको समझ ही नहीं आएगी ईमेल क्या है। तो दैट्स ऑब्वियसली द लास्ट थिंग दैट यू वांट, यू डोंट वांट टू लूज आउट ऑन योर सब्सक्राइबर्स। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है टू कम अप विद मोबाइल ऑप्टिमाइज कॉन्टेंट। उसके अलावा आपका जो कंटेंट है इट शुड बी ओरिजिनल,
अगेन ओरिजिनलिटी की बात की जाए तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यू हैव टू इंश्योर कोई आप ऐसी चीज़ ना करो जो आपके कंपेटिटर ने ऑलरेडी कर ली है। और कंटेंट के हवाले से तो मैं बहुत ही ज़्यादा डिटेल में बात करूँगी इन द नेक्स्ट लेसन इज़ वेल। आपको बताऊँगी क्या राइट कंटेंट आप डिवाइस कर सकते हो फॉर योर बिजनेस, बट ओरिजिनल कंटेंट होना इज़ ऑल्सो समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। उसके अलावा ऐड कॉल टू एक्शंस टू योर ईमेल्स, दिस इज ऑल्सो अ स्ट्रैटेजी विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कॉल टू एक्शंस की इंपॉर्टेंस के बारे में पहले भी आपसे बात कर चुकी हूँ। बेसिकली इट ग्रैब्स द सब्सक्राइबर्स अटेंशन, encourages him or her to act. These simple buttons have a way of radically transforming an email marketing campaign. इनका मौजूद होना बहुत ही ज़रूरी होता है ताकि लोग एक्शन ले सकें, आपकी वेबसाइट पे जाके फिर ऑर्डर प्लेस कर सकें। तो मेक श्योर इनका यूजेज आप सही तरीके से कर रहे हो अपने ईमेल्स में। दीज आर सम ऑफ द एग्जांपल्स कि किस तरह आप यूज़ कर सकते हो, इनको प्रोमिनेंट बना सकते हो। एंड ऑफ कोर्स यू कैन हैव वन मोर देन वन कॉल टू एक्शंस इन अ सिंगल ईमेल। नाउ दीज आर सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ डिफरेंट सीटीएज जो आप यूज़ कर सकते हो। इट डिपेंड्स ऑन आपका क्या कंटेंट जा रहा है। आप इसमें भी ए बी टेस्टिंग कर सकते हो कि बाय नाउ को कंपेयर कर रहे हो शॉप नाउ या ऑर्डर नाउ। तो इस तरीके से आपको पता चलेगा आपके जो सब्सक्राइबर्स है वो किस में ज़्यादा क्लिक करें, और फिर आप अपना कंटेंट इसी के अकॉर्डिंगली डिवाइस कर पाओगे। नाउ इनएक्टिव सब्सक्राइबर्स को री इंगेज करना भी बहुत ही ज़रूरी होता है। दिस इज़ अनदर स्ट्रैटेजी जो बहुत सारे बिजनेसेस आर ओवरलुकिंग। इट्स बिकॉज यू नो एट द एंड ऑफ द डे इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर यू टू हैव लाइक अ नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स, यू वांट क्वालिटी सब्सक्राइबर्स जिससे आपको रिजल्ट्स मिल सके, जो आपके साथ कन्वर्ट हो सके, आपके कस्टमर्स बन सकें। तो बहुत ही ज़रूरी होता है टू फिल्टर आउट द लिस्ट। आपको पता होना चाहिए कि कौन से आपके सब्सक्राइबर्स हैं जो एक्टिवली पार्टिसिपेट करें, एंगेज करें, कौन से हैं जो इनएक्टिव हैं। उसके लिए आप रीजंस भी फाइंड आउट कर सकते हो। मे बी हो सकता है कि आप उनको रेलेवेंट कंटेंट ही ना भेज रहे हो। जिसमें मैंने आपको पहले भी बताया था सेगमेंटेड कंटेंट भेजना बहुत ज़रूरी है। लाइक फॉर एग्जाम्पल आपकी क्लोथिंग ब्रांड है और आपकी दोनों मेन्स और वुमेन कलेक्शन आता है और आप वुमेन कलेक्शन मेन ऑडियंस को भी भेज रहे हो, तो इट्स नॉट रेलेवेंट कंटेंट फॉर देम। और इसी की तरह बहुत सारी मजीद और भी रीजंस होती है कि वो एक्टिवली लाइक पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हो। कुछ लोगों की कोई रीज़न ऐसा होती नहीं, दे आर बिजी एंड दे डोंट चेक योर ईमेल्स। तो यू नीड टू कम अप विद गुड कंटेंट, या आप उनको एक्टिव करने के लिए इंसेंटिव्स प्रोवाइड कर सकते हो। आप उनकी लिस्ट को सेपरेट सबसेट बना सकते हो उनका, एंड देन यू कैन सेंड इंसेंटिव्स या वाउचर्स या कूपन्स टू ब्रिंग देम बैक। तो इस तरह की स्ट्रैटेजीज यूज़ करना बहुत ही ज़रूरी होगा आपके लिए टू टर्न योर इनएक्टिव सब्सक्राइबर्स टू एक्टिव सब्सक्राइबर्स। उसके अलावा सोशल मीडिया इंटीग्रेशन इज अनदर स्ट्रैटेजी विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यू नीड टू इंटीग्रेट योर ईमेल मार्केटिंग प्लेटफॉर्म विद योर सोशल मीडिया चैनल्स। अगर आपकी कोई 360 डिग्री कैंपेन चलिए, बहुत ज़्यादा होता है एक इंटीग्रेटेड मार्केटिंग होती है। आपके सोशल चैनल्स पे भी जो कंटेंट जाता है pretty much सेम होता है ईमेल्स कंटेंट से। उसके अलावा आपके अगर सोशल मीडिया प्रेजेंस बहुत ज़्यादा अच्छी है, अभी बनी हुई है, और आपका ईमेल चैनल थोड़ा रिलेटिवली न्यू है, आप अपने सोशल मीडिया ऑडियंस को अपने सब्सक्राइबर्स बना सकते हो। यू कैन रन अ सेपरेट कैंपेन देयर। आप सब्सक्राइबर्स सब्सक्रिप्शन फॉर्म पुश कर सकते हो वहाँ पे, एंड यू कैन अर्ज पीपल टू सब्सक्राइब टू योर न्यूज़ लेटर्स। उसके अलावा आप ईमेल में भी ऑप्शन दे सकते हो टू रीट्वीट या शेयर समथिंग ऑन फेसबुक। तो इनकी आपस में इंटीग्रेशन होना बहुत ज़रूरी है, दैट रियली वर्क्स फॉर बिजनेसेस। उसके अलावा सेंडिंग ईमेल्स एट द राइट टाइम इज़ ऑल्सो इम्पेरेटिव, बहुत ही ज़रूरी है। काफ़ी बिजनेसेस हैं जो बस ईमेल्स बना देते हैं और अपनी मर्ज़ी से कभी भी निकाल लेते हैं वो, बट यू नीड टू मेक श्योर कि आपका जो ईमेल्स हैं वो ऐसे टाइम पे निकाली जाएँ जब आपकी ऑडियंस ज़्यादा इंगेज करेगी। तो यू नीड टू फिगर आउट दोज टाइम स्लॉट्स एंड डेज जहाँ पे आपका सबसे ज़्यादा ओपन रेट आया है। ये भी आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। वैसे यूनिवर्सिटी कहा जाता है कि सुबह का टाइम जो है 8 to 9 यूजली पीपल वेक अप एंड द फर्स्ट थिंग दे डू इन द मॉर्निंग इज चेक देयर मोबाइल फोन्स एंड ईमेल्स, या ऑफिस जाते ही फॉरन द फर्स्ट थिंग दे डू इज चेक देयर फोन्स। तो वो टाइम पीक आवर्स होते हैं। उसके अलावा आपका शाम का टाइम जो होता है 4 to 5 का, वो भी बिफोर लीविंग द ऑफिस दे चेक देयर फोन्स एंड ईमेल्स। तो उस टाइम को भी आप कैश इन कर सकते हो। अदरवाइज इट वेरीज फ्रॉम एन इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री। तो आप 2-3 कैंपेन्स रन कर सकते हो, ए बी टेस्टिंग कर सकते हो टू फाइंड आउट ईमेल्स का सही टाइम स्लॉट। आप डिफरेंट डेज टाइम स्लॉट्स में ईमेल्स निकाल सकते हो और देख सकते हो किसमें आपका ज़्यादा ओपन डेट आया, तो ताकि आप आगे की कैंपेन्स फिर उसी टाइम स्लॉट पे भेजो। सो अगर हम रिकैप करें, दीज आर सम ऑफ द स्ट्रैटेजीज दैट यू कैन यूज। पर्सनलाइजेशन, सेगमेंटेशन एंड ऑटोमेशन, ए बी टेस्टिंग कर सकते हैं, मोबाइल फ्रेंडली ईमेल्स, यू नीड टू इंश्योर योर कंटेंट इज ओरिजिनल। आप कॉल टू एक्शंस अपनी ईमेल्स में आपके लिए डालना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। You must re-engage inactive subscribers. You must integrate with social media. You must integrate your email marketing platform with social media.
यू मस्ट सेंड ईमेल्स एट द राइट टाइम। सो ये स्ट्रैटेजीज हैं जो आप अपने बिजनेस के लिए यूज़ कर सकते हैं फॉर इफेक्टिव ईमेल मार्केटिंग, एंड इन दिस वे यू कैन जनरेट बेटर रिजल्ट्स एंड मीट योर केपीआईज। तो अगर अब हम नेक्स्ट लेसन की बात करें तो आई एम गोना बी टॉकिंग अबाउट द राइट कंटेंट फॉर योर ईमेल्स। स्टे ट्यून्ड एंड आई एम गोना सी यू नेक्स्ट टाइम। अल्लाह हाफिज़।